तो हे वाईटी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कश्मीर की फाड़ू से भी फाड़ू वीडियो। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये वीडियो है। इस वीडियो को आपको फुल देखना पड़ेगा। ज़्यादा ही मिनट की नहीं लूँगा मैं, 15 से 10 मिनट की वीडियो होगी। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये यूसुफ भाई के साथ एक कहानी हुई थी। आपने कहावत तो सुनी होगी, जो आपके इर्द गिर्द घूमता है वो आपको दिखाई नहीं देता है, पर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। आई मीन नेगेटिव एनर्जी। ये कहानी और ये कविता जो मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। तो यूसुफ भाई ना एक तरह से अपने घर से लड़ झगड़ कर वो बाहर विदेश चले गए थे 20 साल के। तो उनको एक दिन क्या होता है, एक दिन फ़ोन आता है कि आपके मम्मी पापा की तबीयत ख़राब है, आप घर आ जाओ। तो उसको जैसे ये पता लगता है वो तुरंत एक टिकट बुक करता है और अपना सामान पैक कर कर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता है कि वहाँ से लैंड होकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता है, तो वहाँ पर वो कैब बुक करता है कि कश्मीर तक की। जैसे कश्मीर पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि 20 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं कश्मीर। बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया है। हमारे लोग जैसे पहनावा पहनते थे पहले वैसा नहीं है, कुछ अलग ही हो गया है, मॉडल तरीके का हो गया है। तो देखता है कि मेरी जो गली है ना, उसकी जो यूसुफ की गली है, वो गली बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होती है जैसे कि पहले थी, बिल्कुल ही सेम। वो देखता है, वहाँ पर जाकर देखता है कि वो जो दुकान है ना, जहाँ पर वो चीज़ लिया करता था, वो दुकान आज भी वैसी ही है, पर वहाँ पर जो अंकल बैठते थे अब वहाँ पर अंकल नहीं बैठते, उसका बेटा बैठ। वो देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि भाई बहुत बढ़िया है ये वो, तो बहुत ही खुश होता है। तो वहाँ पर जाकर जैसे ही बैठता है, उनसे कुछ बातें करता है कि आपके पापा से मैं चीज़ भी कर लेता था। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पापा बहुत यहाँ पे चीज़ भी देते थे। तो उन्हें वहाँ से चाय वाय पीने के बाद तो जैसे ही वो आगे बढ़ा कि हाँ भाई मैं और देखता हूँ कि वहाँ पर और क्या क्या चेंजेस आ चुके। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अपने कॉलोनी को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो वहाँ पर देखता है कि यार कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रखे। उसकी कॉलोनी बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही है, बिल्कुल चेंज नहीं आ रखा, बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं आ रखा। तो देखता है कि यार क्या पता मेरा घर भी चेंज हो गया हो, कुछ वहाँ पे बदलाव आ रखे हों। ऐसा वो देखकर अपने घर की तरफ बढ़ता ही है, तो सामने वो देख पाता है कि मेरा घर तो बिल्कुल सेम ही है जैसे वो पहले था, बिल्कुल ही सेम। अपने घर पर जाकर खटखटाता है। बहुत ही ज़्यादा खटखटाने के बाद अपनी मम्मी को आवाज़ देता है कि मम्मी बाहर आ जाओ, मैं आया हूँ। पर उसका कोई वहाँ पर ही नहीं। बिल्कुल उसको लग रहा होता है कि मेरे घर पर कोई है ही नहीं। आसपास वाले सब भीड़ लग जाती है, तो उसको ना ऐसा लगता है कि यार ये मुझे कैसे देख रहे हैं। एक तरह से वो वहाँ पर बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। उसको ऐसा लग रहा था कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इतने सालों के बाद आया हूँ, 20 साल के बाद अपने घर आया हूँ, मेरे को कोई मिल नहीं रहा है। तो वो सोचता है कि चलो मैं शाम को आऊँगा, अभी मैं अपना होटल चले जाता हूँ, वहाँ पर देखूँगा कि क्या करना है, क्या खाऊँगा पीऊँगा वगैरह। चुकी जैसे ही वो वापस जा रहा था कैब की तरफ, तो गेट ना एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिपी साउंड करके खुलता है और वहाँ पर कोई होता नहीं, एक तरह से जैसे कि हवा से खुल गया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, गेट तो खुल गया है, अब मैं अंदर सामान रखूँगा, जैसे मम्मी आएंगी तो मैं उनसे मिल लूँगा। तो अंदर कैब में से सामान निकाल कर अपने घर में स्टेप जैसे ही लगता है, तो ऊपर आवाज़ दे रहा होता है कि मम्मी क्या शायद अंदर ही हूँ, सो रही हूँ, आवाज़ नहीं दी हूँ। अंदर आवाज़ देता रहता है। 3-4 आवाज़ देने के बाद तो आगे से आवाज़ आती उसी की मम्मी कि बेटा मैं छत पर हूँ, पहले फ्लोर पर आ जाओ। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि मम्मी घर पर ही है। तो जल्दी जाकर वो छत पे जाकर वहाँ पे बैठता है, मम्मी से बात करता है। 20 साल के बाद आया होता है, अपनी मम्मी पापा से मिलता है। तो वो देखता है कि यार मम्मी पापा की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब। पर उसकी मम्मी पापा उसको गले लगा लेते हैं, उसको चूमते हैं कि भाई इतने दिनों के बाद आया है, ऐसा बहुत ही ज़्यादा वो भी खुश होता है। तो रात में एक साथ बैठ के खाना वाना खाते हैं। तो रात में वैसे सो ही रहा होता है, तो उसको ना प्यास बहुत तेज़ लगी होती। तो नीचे उतर के आता है, पानी वानी भरता है बोतल में। तो देखता है कि ना जैसे कि हमारी कोई विंडो है
तो उसके ऊपर ना किसी ने हाथ रखा है बहुत ही तेज, जैसे कि विंडो को तोड़ ही देगा। बहुत तेज हाथ रखा है और झाँक रहा है अंदर। तो वो सुबह उठकर अपनी मम्मी को ये बातें बताता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वहाँ पर कोई और नहीं, पागल है जो कि हर घर में ऐसे घूमता है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ लेता है, कहता है हाँ चलो कोई नहीं है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, एक तरह से एक पागल ही है, सरफिरा है। अगले दिन उनके दोस्तों का फ़ोन आता है कि भाई एक हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है तेरे लिए, तो आजा, वहाँ पे बहुत लोग होंगे, तेरे सारे दोस्त वहीं मिलेंगे, तेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो वहीं उनको सबको मिल रही है। तो रात में अपनी मम्मी पापा से पूछता है कि मैं 7 बज रहे हैं, मैं रात के ऐसे 12:30-1 बजे आ जाऊँगा। तो उसके मम्मी पापा सबको वार्न करते हैं कि रात के 12 बजे से पहले तुझे घर आ जाना है। कहते हैं यार आपको इस टाइम भी ऐसे अंधविश्वास में विश्वास है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती हैं? तो उन्होंने कहा होती है या नहीं होती हैं, पर तुम्हें रात के 12 बजे से पहले आ जाना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, अब तो जाने तो दो, मैं जाऊँगा तभी तो आऊँगा। तो गाड़ी में बैठता है, उसी रास्ते से पार्टी की तरफ पहुँचता है। पार्टी वार्टी बहुत ही तगड़ी मना रहा होता है ना। रात में उसके दोस्त उसको कहते हैं कि यार 12 बज चुके हैं, तू अपने घर नहीं गया, क्या बात? उन्होंने कहा तुम भी घर नहीं गए तो मैं भी घर नहीं गया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मैं अपने घर चले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा घर वहाँ पर नहीं है, हमारा घर तो कहीं और ही है। तो जिस गली के तरफ से जाएगा ना, जिस ब्रिज के ऊपर से जाएगा, वो ब्रिज ना हॉन्टेड है। उस ब्रिज के ऊपर 1920 में एक फाइट हुई थी, वहाँ पर ना 50 लोगों की मौत हो गई उस ब्रिज के ऊपर। तो अगर तू जाएगा ना तो थोड़ा संभल के जाना, अगर वहाँ पर तेरे को कोई भी मिले अपनी गाड़ी मत रोक और तू यहाँ से निकल जा। तो ने कहा बहुत ज़्यादा, वो यूसुफ बहुत ज़्यादा हंसता है, कहता है यार तू भी यार मतलब पढ़ा लिखा होकर ऐसी बातें कर रहा है। ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हारे साथ ही एंजॉय करूँगा, जब तुम जाओगे तो अपने घर की तरफ मैं निकल जाऊँगा। तो रात के ऐसे 3 बज गए थे, सब लोग अपने घर जा चुके थे, बस यूसुफ ही हमारा अकेला रह गया था उस पार्टी के। तो जैसे ही वो कहता है यार अब यहाँ पर तो कोई है नहीं, अब मेरे अपने घर ही निकलता हूँ, घर पे तरफ गाड़ी निकालता है। ब्रिज उसके सामने ही होता है। उसके मन में वही बात क्लिक होती है जो उसके दोस्त ने कही थी कि यार इस ब्रिज के ऊपर 50 लोगों की मौत हो गई। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है ना, तो राइट हैंड साइड ना एक छोटी सी बच्ची 8-9 साल की वहाँ पे बैठी होती है और रो रही होती। जिसने सोचा कि यार मैं वहाँ पर जाकर गाड़ी रोकता हूँ और इस बच्चे की हेल्प करता हूँ कि यार अब मतलब बच्ची ये रो क्यों रही है, और बिल्कुल 3:30 बज रहे हैं और 3 बजे ही कैसे यहाँ पर है, ऐसे मतलब वो उनको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो विदेश से आया है, उसको इतनी ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कैसे ये हो सकता। उन्होंने वहाँ जाकर गाड़ी रोकी और उस लड़की से जाकर पूछा कि भाई मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे मम्मी पापा मुझसे बिछड़ गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे, मैं उनको ढूंढ रही है, पर उनकी ना मुझे आवाज़ आ रही, वो ना इस तरफ कह रहे चलो आप मुझे लेके चलो, किस तरह? तो उन्होंने बोला नहीं, वो जो तालाब है ना उसके पास है मेरे मम्मी पापा। कहते चलो ठीक है, यूसुफ भी कहता है चलो ठीक है हम चल लें। तो लड़की के साथ वो नीचे तालाब की तरफ जाता है और वो उसकी मम्मी पापा कहीं और नहीं, तालाब के ऊपर तैर रहे हो, मतलब कि वो मरे हो। वो कहती है कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये इनको बचा लो या ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी पापा तो तुम्हारे मर गए हैं। तो कह रहे चलो ठीक है मैं इनको निकालता हूँ। तो जैसे कपड़े उपड़े उतार के जा रहा होता है पानी के अंदर, तो ना लड़की पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है, तो बोलती है कि आप इन दोनों को तो बचा लोगे पर बाकी का क्या? तो उन्होंने यूसुफ बिल्कुल समझ नहीं पाता और बोलता है कि बाकी का क्या, इसका मतलब? कहता है वो देखो। तो वहाँ पर वो दिखाता है, मतलब वो लड़की दिखाती है कि वहाँ पर 50 से 60 लोग मुर्दा उस नदी के अंदर तैर रहे होते हैं। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है बहुत ही ज़्यादा तेज, कि ठंड के महीने में पसीने छूट जाते हैं। कश्मीर जैसे इलाके में भाई किसके पसीने छूट गए तो मतलब कि वो कितना ज़्यादा डर चुका।
तो वो अपनी गाड़ी में बैठता है और जैसे तैसे वो आगे बढ़ा ही रहा होता है तो वो देखता है कि ब्रिज के ऊपर पूरा ही खून हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, खून से लथपथ, जैसे कि खून की पूरी मोटी लेयर आ गई है, बहुत ही ज़्यादा भरा पड़ा है खून से। वो निकालता है, कुछ नहीं देखता, अपने घर की तरफ जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ ना खटखटाते रहता है। वहाँ पर कोई आता नहीं, कोई भी नहीं आता। और उसको लग रहा होता है कि यार वो दूर से ना एक आदमी चल के आ रहा है। वो ना आदमी उसके घर के तरफ आता है और खिड़की से झांकने लगता है। तो यूसुफ ये देखकर समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो मेरे घर पे पहले आया था, वही सरफिरा पगलेट। तो जैसे ही उसके पास जाता है बोलता है, ओए तू यहाँ पे कैसे, उसको बहुत ही रूडली बिहेव करता है और कहता है कि यहाँ पर तू क्या कर रहा है, मेरे घर के अंदर कैसे झांक रहा है, यहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहते हैं, उनके घर में तू ऐसे कैसे झांक सकता है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है 20 साल से। गांव वालों ने कहा था, जो कश्मीर के गांव वाले थे उन्होंने कहा था कि ये यूसुफ आया है, ये आपस ही में बात कर रहा है और ये पता नहीं है, और इन लोगों ने मुझे एक तरह से बोल रखा है कि जाओ और इसके घर पे जाकर निगरानी रखो कि ये कुछ कर ना ले, क्योंकि तुम खुद से ही बातें करे जा रहे। तो यूसुफ कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो उनको बिठाकर उसको बोलता है कि नहीं, आपके मम्मी पापा वो जो ब्रिज है ना वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर खड़े थे, लड़ाई कर रहे थे कि हमारे ब्रिज को नहीं तोड़ा जाए, पर कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर फायरिंग करी और 50-60 लोगों के बीच में आपके मम्मी पापा थे जो कि मर गए, और वो इस ब्रिज के ऊपर। कहता है यार ये कैसे हो सकता है। तो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे पता करा जाता है, तो वहाँ पर सच्ची में उनसे मम्मी पापा की मौत हो रही। तो यूसुफ मतलब किससे बात कर रहा था, वो 3 दिन इससे रुका हुआ था, वो अपनी मम्मी पापा की एक तरह से सोल से बात कर रहा था। तो वो बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, समझ नहीं आता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊँगा, 1 मिनट भी नहीं रुक पाऊँगा। वो टिकट बुक करता है, अपना सामान उठाता है और वापस वो अमेरिका चले जाता। तो ये मिस्ट्री आप सॉल्व करना कि ये कैसे हो सकती है और ये यूसुफ भाई के साथ ही क्या घटना हो गई जो आज तक वो यूसुफ भाई खुद नहीं समझ पाए। और अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर अभी भाई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।